जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे, कुछ जानने को तैयार होंगे। तो आज आप लोगों को जनाएंगे कोहिनूर हीरा के बारे में। कोहिनूर हीरा आप लोग नाम तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका भी एक इतिहास है, इसका भी एक कहानी है। कहाँ से मिला था ये, किसके पास मिला था, किसके पास से किसके पास गया, और वह अभी वर्तमान में किसके पास है। तो आज आप लोगों को बताएंगे हम इसका पूरा डिटेल कहानी। एकदम आराम आराम से समझिएगा, थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप देखिएगा, थोड़ा सा देखिए। अभी जो हम लोग का भारत है, थोड़ा सा नक्शा से देख लेते हैं। मान लीजिए ये है एक शेप है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का हैदराबाद है, तेलंगाना भी जो हो गया, तो तेलंगाना में जो उस समय हैदराबाद था। हैदराबाद के एक जगह था गोलकुंडा। क्या नाम जगह का नाम था? गोलकुंडा। गोलकुंडा से ये काकतीय वंश का एक राजा था, वारंगल का राजा। कहाँ का था? देखिए, गोलकुंडा से चलते हैं। कहाँ पे मिला? गोलकुंडा में मिला। गोलकुंडा में मिला। किसको मिला भाई? तो ये वारंगल शासक को मिला, वारंगल के शासक को, वारंगल के राजा को, वारंगल के शासक को, वारंगल के शासक को मिला। ये काकतीय वंश के राजा थे। चलिए, इसके बाद वारंगल के शासक से मलिकाफुर ने छीन लिया। किससे छीन लिया? वारंगल के शासक से। अब जब ये बात पता, उस समय दिल्ली में खिलजी वंश का शासन था, और वो उस समय अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिका काफूर से छीन लिया, यानी खिलजी वंश में गया। खिलजी वंश में भी किसके पास? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, तो इसको मिटा देते हैं, हैदराबाद गोलकुंडा को मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, खिलजी के पास गया, और खिलजी वंश के बाद ये आकर के तुगलक वंश में आ गया। तुगलक वंश वाले खिलजी वंश से छीन लिए, तुगलकों के पास में आ गया, तुगलक वंश में आ गया। इसके बाद सैयद वंश में आ गया। कौन वंश के पास आया? सैयद वंश के पास आया। और फिर इसके बाद लोधी वंश में आ गया। कहाँ पे आ गया? लोधी वंश में आ गया। और लोधी वंश से मालवा के शासक छीन लिए। कौन छीन लिया? मालवा के शासक। देखिए कैसे हुआ, कैसे जा रहा है। मिला गोलकुंडा से, हैदराबाद तो गोलकुंडा से मिला वारंगल के शासक को। काकतीय वंश के शासक थे, उनको मिला था, और उनसे मलिका काफूर छीन लिया। मलिका काफूर से अलाउद्दीन खिलजी छीन लिया। अब उसके पास से फिर तुगलक वंश में आ गया, तुगलक वंश वाले छीन लिया। उसके बाद सैयद वंश वाले ने रखा, क्योंकि ये सब दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया तो वो रखा। इसके बाद तुगलक वंश से सैयद वंश आया तो फिर वो अपने पास रखा। फिर लोधी वंश आया तो फिर वो अपने पास रखा। यहाँ के बाद फिर मालवा के शासक इसे छीन लिए। और मालवा के शासक के बाद, चूंकि उस समय फिर मुगल साम्राज्य आया था, बेहतर रूप से उसका विस्तार हो रहा था। तो उसके जो बाबर थे, मुगल वंश के शासक बाबर ने मालवा के शासक से छीन लिया, ठीक है। और बाबर ने लिया। फिर बाबर के बाद जो जैसे जैसे आते जाते हैं, उन लोगों के पास रहता है, यानी कि हुमायूं के पास रहा। फिर इसके बाद अकबर के पास, हुमायूं के बाद अकबर के पास। इसके बाद फिर जहांगीर के पास, अकबर के बाद जहांगीर के पास। इसके बाद जहांगीर के बाद फिर शाहजहां के पास। इसके बाद शाहजहां के बाद आ जाता है औरंगजेब के पास। ठीक है, औरंगजेब के पास आया। फिर बहादुर शाह के पास आ गया, बहादुर शाह जफर। ठीक है।
इसके बाद हाँ, बहादुर शाह जफर के पास, बहादुर शाह जफर के बाद फिर ये आ गया जहांदार शाह के पास। कहाँ गया? जहांदार शाह, जहांदार शाह के पास चला गया, जहांदार शाह के पास। और जहांदार शाह के बाद फिर आ जाता है फर्रुख सिंह। ये सब सारे मुगल वंश के ही हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह। इसके बाद आ जाता है आपका फर्रुख सिंह। कौन आ जाता है? फर्रुख सिंह। फर्रुख सिंह के पास आया। फिर फर्रुख सिंह से आ गया आपका रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह के पास आया, ठीक है। मोहम्मद शाह ने अपने मयूर सिंहासन में लगा कर रखा था। इसके बाद जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो नादिर शाह ने इसे छीन लिया। मोहम्मद शाह से कौन छीन लिया? नादिर शाह छीन लिया। नादिर शाह ये एक ईरानी शासक था, नादिर शाह, जिन्होंने ये आक्रमण किया था मोहम्मद शाह पर। और ये नादिर शाह ने छीन लिया इसे और छीन करके लेकर चला गया। और इससे फिर नादिर शाह से पश्तूनिया, दुरानी के शासक पश्तूनिया ने इसे छीन लिया। नादिर शाह से कौन छीन लिया? पश्तूनिया ने, पश्तूनिया ने छीन लिया। पश्तूनिया कौन थे? ये दुरानी शासक थे। ठीक है, दुरानी के शासक थे। और फिर पश्तूनिया से जो था वो सिख लोग छीन लिए। फिर से हम लोग का भारत में ही आ गया ये सिख लोग, पंजाब में। और अब सिखों में चूंकि सिखों के पास आ गया। और सिखों में दिलीप सिंह के लास्ट जो है ये दिलीप सिंह, यहाँ का पंजाब का लास्ट शासक जो था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह से लास्ट में डलहौजी छीन लेता है अंग्रेज। जो हम उस समय कौन छीन लेता है? डलहौजी। किससे छीन लेता है? दिलीप सिंह से। सिखों में दिलीप सिंह, मतलब सिख में ये दिलीप सिंह थे समय, दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह से ये अंतिम शासक रहे पंजाब के। और फिर उसके बाद फिर अंग्रेज का शासन हो गया वहां पे। दिलीप सिंह छीन लिया, दिलीप सिंह से छीन लिया कौन? डलहौजी। और डलहौजी छीन करके और भेज दिया अपने रानी विक्टोरिया के पास। विक्टोरिया के पास भेज दिया। और विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में लगा के, वो जो नीला कलर का पत्थर है, ताज में लगवा लिया विक्टोरिया ने, जो कि आज भी इंग्लैंड में महफूज रखा हुआ है एक जगह पे। तो ये रहा आपका कोहिनूर हीरा की कहानी। तो देखें हम लोग की कैसे मिला। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं शुरू से। देखिए कहाँ पे मिला था? गोलकुंडा, हैदराबाद के गोलकुंडा नामक जगह से मिला वारंगल के शासक को। उससे मलिका काफूर छीन लिया। उससे फिर खिलजी वंश के ये अलाउद्दीन खिलजी छीन लिया। उसके बाद फिर तुगलक वंश में आ गया। उसके बाद सैयद वंश के पास रहा, फिर लोधी वंश के पास रहा, फिर मालवा के शासक के पास रहा, फिर अब आ गया फिर मालवा के शासक के बाद मुगल वंश में फिर बाबर के पास रहा, हुमायूं के पास रहा, फिर अकबर के पास रहा, जहांगीर के पास रहा, शाहजहां के पास रहा, फिर औरंगजेब के पास रहा, फिर बहादुर शाह जफर के पास रहा, फिर जहांदार शाह के पास रहा, फिर फर्रुख सिंह के पास रहा। बहादुर शाह जफर यहाँ नहीं, बहादुर शाह, यहाँ बहादुर शाह है। बहादुर शाह के पास रहा, फिर जहांदार शाह, फर्रुख सिंह, फिर मोहम्मद शाह के पास, फिर नादिर शाह के पास। नादिर शाह से फिर छीन लिया कौन? पश्तूनिया दुरानी शासक पश्तूनिया छीन लिया। इसके बाद फिर उससे सिख लोग छीन लिए। फिर सिखों में फिर दिलीप सिंह जो थे पंजाब के राजा, वो उससे फिर डलहौजी छीन लिया। और वो किसको दे दिया? विक्टोरिया को दे दिया। और वो अपने ताज में आज भी वो लगा हुआ है, विक्टोरिया के ताज में नीला कलर का जो पत्थर है वही कोहिनूर हीरा है। और वो अभी आपका इंग्लैंड में है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।